हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिन क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जो पुली क्या होता है? पुली जो होता है, जो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर लगाई है उसे बोलते हैं पुली। पहले के टाइम पे जो वेल होता था उससे पानी निकालने के लिए पुली का यूज़ करते थे। पुली से हम वेट बैलेंस भी कर सकते हैं, तो पुली इस टाइप का होता है। तो चलिए हम पहले इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम इसकी पोएट स्टार्ट करेंगे। द पुली वाज पब्लिश इन हर्बर्ट्स 1633 कलेक्शन ऑफ पोएम द टेम्पल। जो पुली है वो हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश कब हुई थी ना, 1633 में। जो टेम्पल है उससे ये पोएम कलेक्ट की गई थी। Pulley is a mechanism that is used to lift or lower heavy objects। जो पुली वो होता है वो मशीन्स टाइप का होता है जो हम और कुछ हैवी चीज़ को ऊपर उठा सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, उसमें वो मदद करता है। द पोएट हैज़ यूज्ड pulley as a metaphysical conceit for restlessness by which God leaves मैन हिमसेल्फ। यहाँ पे जो पोइट मैंने पुली को जो एक मेटाफिज़िकल चीज़ के द्वारा यहाँ कंपेयर किया गया है कि जो गॉड है वो कैसे मैन को लिफ्ट करते हैं। द पोएम गॉड वांट्स टू shower all his blessing in form of valuable position upon the human whom ही इज़ क्रिएटिंग बट कीप्स रेस्ट अवे फ्रॉम ह्यूमन्स। जो गॉड है वो जो मैंने ह्यूमन्स को ब्लेसिंग दिए हैं और उन्हें बनाए, मतलब क्रिएट किए हैं। बट अ ह्यूमन होम ही इज़ क्रिएटिंग, जो कि ह्यूमन को उन्होंने बनाया है, बट कीप्स रेस्ट अवे, बट उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखे हैं। कैसे? हर एक चीज़ का संतुलन बनाए रखे हैं। This restlessness will work like a pulley and will lift human close to the God। जो इसी रेस्टलेसनेस विल वर्क, जो ये वर्क करता है कैसे ना, लाइक पुली के जैसे वर्क करता है। विल लिफ्ट ह्यूमन क्लोज टू द गॉड, ये जो ह्यूमन को लिफ्ट करता है, जो उठाता है, गॉड के पास जाने को इसे हेल्प करता है। द पोएम फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। ये जो पोएम है इसमें पोइट ने फोकस किया है कि मैन और गॉड का रिलेशनशिप कैसा है। मैन इज़ रेस्टलेस, वीक एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन गॉड। मैन जो है वो वीक है और हमेशा डिपेंड करता है गॉड के ऊपर। द पोएम शोज गॉड सुपीरियरिटी ओवर मैन एंड मैन्स डिपेंडेंस ऑन गॉड। गॉड जो हम पे रहम करते हैं, जो हमारा इच्छा को फुलफ़िल करते हैं, उस बारे में बताया गया है। और द पोएम इज़ फॉर्मेटेड इनटू 4 stanzas, each stanza containing 5 lines with A as rhyming scheme। जो ये पोएम है वो 4 स्टांजा का है और ईच स्टांजा का जो राइमिंग स्कीम क्या है ना, वो A का है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। When God at first made man, having a glass of blessing standing by, let us pour on his all we can, let the world's riches with despair lie, contract into a span। In this line, the poet says that when God was creating man, he had a glass of human qualities laying beside him। जो यहाँ पे पोएम में पोएट बोलता है कि जो गॉड है, जब उन्होंने पहले मैन को बनाया तो वन ग्लास जो क्वालिटी है वो इंसान के अंदर डाला। He also decided to gather all the wealth which was spread everywhere to stuff into one human form। गॉड ने डिसाइड किया कि जो सारा वेल्थ है वो स्प्रेड है, उसे इकट्ठा करके एक मैन के अंदर डाला जाए। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, ऑनर, प्लीजर। When almost all was out, God made a stay, preserving that alone of all his treasure raised in the bottom lay। सो एट फर्स्ट यहाँ पे पोइट क्या बोलना चाहता है कि मैन वॉज बेस्टॉयड विथ स्ट्रेंथ, देन ब्यूटी, देन विजडम
ऑनर एंड प्लीज़र। पहले तो बनाया भगवान ने इंसान को, पहले उसके अंदर स्ट्रेंथ डाला, फिर ब्यूटी, फिर विजडम, फिर ऑनर, सब कुछ मैन को दिया। व्हेन गॉड हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एवरीथिंग, he stopped for a while and thought that only peace was left behind in the bottom of the blessing cup। यहाँ पे गॉड जब ऑलमोस्ट सब कुछ इंसान के अंदर डालना फिनिश किया, तो फिर उन्होंने कुछ सोचा कि दैट ओनली पीस वॉज लेफ्ट, कि कुछ बच गया है, कुछ रह गया है कि इंसान के अंदर कुछ डालने के लिए, कुछ ब्लेसिंग्स डालने के लिए। ही शुड रिमेंबर हियर दैट रेस्ट इन द क्रिश्चियन ट्रेडिशन इज़ वन ऑफ गॉड्स गिफ्ट। तब भगवान याद करते हैं कि मैंने रेस्ट के लिए, मैंने शांति के लिए क्रिश्चियन ट्रेडिशन में कुछ एक गिफ्ट है, जो कि यहाँ जो पोएट है वो जीसस के बारे में बोलता है। जो क्रिश्चियन में जीसस को माना जाता है, वहाँ उनके बारे में यहाँ बोला गया है कि जो जीसस हैं वो एक गिफ्ट के तौर पे हैं, जो भगवान ने उन्हें गिफ्ट के तौर पे लोगों को दिया है। जीसस सेड, Came to me all that are weary and carrying heavy burden, and I will give you rest। जीसस क्या बोलते थे? जीसस बोलते थे कि मेरे पास आओ, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत आप तकलीफ़ में हो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको शांति दूंगा। तो ये बोलते थे। For if I should bestow this jewel also on my creature, he would adore my gift instead of me, and rest in nature, not the God of nature. So both should loser be. Now, if God bestow the man with such jewel, he would love and worship his God only, not the God. And the man will be peacefully in the world and would forget about the God who created him. Both God and man would be loser in achieving their goal। यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोलता है कि अगर भगवान जो है वो सब कुछ इंसान को दे दे, जो इंसान चाहे वो सब कुछ दे दे, तो जो इंसान है वो भगवान को भूल जाएंगे। जो इंसान के अंदर पुली है, भगवान और इंसान के बीच में जो एक पुली टाइप का कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो ख़त्म हो जाएगा। भगवान क्या चाहते हैं कि बंदे मुझे याद करें हर एक सिचुएशन में, और बंदा क्या चाहता है कि मुझे हर एक सिचुएशन में जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुम जो चाहोगे मैं वो दूँगा। तो जो ये एक पुली टाइप का है कि हम अगर भगवान को प्रेज़ करेंगे, हम उनकी कहा सुनी जो बातें हैं वो मानेंगे, तो भगवान हम पे खुश होंगे और हम जो चाहेंगे वो हमें देंगे। तो इस लेवल का जो पुली है वो बैलेंस नहीं रहेगा, दोनों तरफ से लूज़र बने रहेंगे। इंसान ये भूल जाएगा कि उसे बनाया किसने है, उसे गॉड ने बनाया, वो ये गॉड को भूल जाएगा। और गॉड का जो गोल है कि गॉड चाहते हैं कि इंसान अगर उन्हें प्रेज़ करे, उन्हें उनका कहा माने, तो वो एक हर चीज़, हर ब्लेसिंग्स इंसान के लिए रखेंगे। बट यहाँ पे ना गॉड की गोल फुलफ़िल होगी, ना इंसान की गॉड फुलफ़िल होगी। It let him keep the rest, but keep them with reaping restlessness. If godness led him not, yet weariness may toss him to my breast. So let the man keep all other gifts which God had given, but he will always feel discontent because of his choice he makes. Man will be rich, but he will feel tired also. If God's gift will not lead man to God, his tiredness will take him close to God. So this weariness or restlessness will work like a pulley and will lead man back to God। जो यहाँ पे इस स्टांजा पे पोइट ये कहता है कि जो लेट द मैन कीप ऑल अदर गिफ्ट्स विच गॉड हैड गिवन, जो कि मैन है वो हर एक चीज़ रखे जो भगवान ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया। ही विल ऑलवेज फील, फिर भी मैन क्या फील करता है कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद का चॉइस चाहता है,
वो खुद अपना चॉइस बनाना चाहता है। मैन विल बी रिच बट ही विल फील टायर्ड ऑल्सो। मैन जो है वो बहुत अमीर होता है, बहुत अमीर होता है, बट फिर भी वो थका हुआ खुद को महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत हारा हुआ फील करता है। If God's gift will not lead man to God, his tiredness will take him close to God. यही जो टायर्डनेस है, यही जो टायर्डनेस है, जो थकान है, जो ये कि मुझे मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, तो इंसान यहाँ पे माइंड में आता है कि भगवान से मांगा जाए। यही जो टायर्डनेस है वो भगवान के क्लोज लाता है, गॉड के क्लोज लाता है। टू दिस वेयरनेस और रेस्टलेसनेस विल वर्क लाइक ए पुलिस। जो ये बेचैनी है, जो ये मतलब कमज़ोरी है, जो हमें सोने नहीं देगी, जैसे कि हमें कुछ पाने की चाह है, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं और उसके साथ भगवान से भी प्रे करते हैं। जो है ना, ये एक पुली टाइप का काम करता है, किसके बीच ना, मैन और गॉड के बीच। तो ये थी आज पुली के बारे में जो जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा था। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।